समय था दिसंबर 1971 जब अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल के पास इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया को रोकने के लिए भेज दिया था। दूसरा समय मई 1998 जब इंडिया ने अपने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरन में वर्ल्ड को दिखाया था कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है। तब अमेरिका वन ऑफ द कंट्रीज थे जिन्होंने हमारे ऊपर जितने तरह के सैंक्शंस पॉसिबल हैं उतनी तरह के सैंक्शंस लगाए थे, चाहे वो ट्रेड में हो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में हो या किसी भी चीज़ में हो। तो देखिए, बात क्या है कि आजकल ऐसा हो गया है कि अमेरिका को हमारी इतनी ज़रूरत पड़ी है। और वाकई ये बात सही भी है। कई सारे एनालिस्ट को या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट को आप ये कहते हुए पाएंगे कि अमेरिका को इंडिया की बहुत ज़रूरत है, और वाइसे वर्सा भी ट्रू है। तो आखिर ये क्यों है ऐसा? देखिए, पहला रीज़न ये है कि किसी से छुपा हुआ ये बात नहीं है कि चाइना एक उभरता हुआ सुपर पावर है। इसमें तो किसी को शक नहीं है, ना अमेरिका को है, ना इंडिया को है, ना रूस को है, किसी को शक नहीं है। तो जब चीन इतना उभरता हुआ शक्ति बन रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को एक बहुत स्ट्रांग एलाई चाहिए। अमेरिका तो 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, पर उसके प्रेजेंस को, चूंकि वो वर्ल्ड पावर है, वो सुपर पावर तो अभी फिलहाल अमेरिका ही है, तो वो अपने सुपर पावर के प्रेजेंस को बनाने के लिए हर पूरे दुनिया में मिलिट्री बेसिस हैं उसके। आप देखेंगे गुआम आइलैंड्स है, जापान में ओकिनावा है, साउथ में है शागोस, अब देखेंगे कतर में, मिडल ईस्ट के अदर पार्ट में, अफ्रीका में, हर जगह अमेरिका के बेसिस हैं। तो सुपर पावर रहने के लिए उसको प्रेजेंस चाहिए पूरे दुनिया में। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपने ज्योग्राफी में इतना काबिले तारीफ है कि उसकी कोई सानी नहीं। देखिए, इंडिया दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में से है जिसकी ज्योग्राफी एक बहुत बड़ी एडवांटेज देती है। जैसे एक इजिप्ट एक एग्जांपल है, वहाँ से सुएज कैनाल निकलता है। तो इस यूनिक ज्योग्राफी के कारण यूरोप को इतना ज़्यादा फायदा है इकोनॉमी के रूप में, ट्रेड के रूप में, टैक्सेस के रूप में, कि आप कह नहीं सकते हैं। तो ज्योग्राफी कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर देती है। इंडिया का ज्योग्राफी काबिले तारीफ है। तो अमेरिका को एशिया में, इंडो पैसिफिक में, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, हर जगह अगर उसको बेस चाहिए तो इंडिया से होके उसको गुजरना होगा। ये बात तो तय है। देखिए, चीन उभरता हुआ शक्ति है और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं देख सकता, ना वो बर्दाश्त कर सकता है। वो दुनिया की हर एक ताकत लगा देगा चीन को रोकने के लिए। आने वाले 20 सालों में, 50 सालों में आप ये देखेंगे। तो इस एडवेंचर में उसको इंडिया की तो भाई बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने को है, 5th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। तो इतने बड़े कंट्री को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो पहला कारण उसको ये है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उसको इंडिया की ज़रूरत है। दूसरा कारण ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया जैसा मार्केट शायद ही किसी और जगह हो। एक चीन भी है, जहां पॉपुलेशन है वहां मार्केट है। तो अमेरिका का ये इतना बड़ा, इतना वाइब्रेंट, इतना डाइवर्स मार्केट अमेरिका को इग्नोर नहीं करना है। दूसरा कारण इसलिए इकोनॉमी से है। तीसरा कारण ये है, देखिए, अमेरिका में 2 लॉबी है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है। पहला है इंडियन लॉबी, दूसरा है ज्यूइश लॉबी। तो इंडिया का डायस्पोरा आप देख सकते हैं, ये चाहे वो पॉलिटिकल पावर में हो, काश पटेल है, तुलसी गाबार्ड है। इसके अलावा इकोनॉमी में आप देख सकते हैं कि सुंदर पिचाई से लेके सत्या नाडेला, तो उनकी प्रेजेंस इग्नोर करने लायक नहीं है। और वो चूंकि इतने इंपॉर्टेंट लॉबी है वहाँ पे, इंडियन लॉबी, तो इसलिए अमेरिका की डिसीजन मेकिंग या फॉरेन पॉलिसी का पर इंडियन लॉबी का इन्फ्लुएंस पड़ना एकदम लाजमी बात है। ठीक है, तो इसके बिना अमेरिका तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इंडियन लॉबी को उसने इग्नोर किया तो चूंकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कंट्री है, तो अमेरिका को तो एक कंसेंसस के साथ ही चलना पड़ता है। तो ये तीसरा कारण है मेरे हिसाब से। और ये तीनों सबसे बड़े कारण हैं कि अमेरिका फिलहाल अभी इंडिया को छोड़ नहीं सकता, उसको इंडिया की ज़रूरत है। इसलिए जो भी अभी क्लोजनेस आ रही है
फिर से जो हमें देखने को मिल रहा है, तो फिर ये इसी बात का एग्जाम्पल है कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत